हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 2% न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली जो है 3C, यहाँ पर आज ये चैप्टर भी इंड होगा। जैसा कि आपको पता है समाप्त होगा, इस प्रश्नावली आज समाप्त हो जाएगी। पता है आप सभी लोग को 10वां क्वेश्चन बताया जा रहा है। देखिए जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल कह सकते हैं 2x + 3y बराबर का 11 दिया हुआ है और 2x माइनस यहाँ पर -4y बराबर का -24 दिया, यही दिया है क्वेश्चन। आप सभी लोग 10वां देख लीजिए, ज़्यादा बकवास न करते हुए। देखिए इतना यहाँ पर दिया है, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। कह रहा हल कीजिए कि और इनमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो NCERT है, बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 10 का सिलेबस यहाँ पर पूरा चला जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ का कल स्टार्ट होगा बज्र गुणनखंड, समझ में आया? कल क्या स्टार्ट होगा? बज्र गुणनखंड। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए डियर्स, इसको कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें पहले क्या लेना होगा? हमें पहले करेंगे समीकरण फर्स्ट से। देखिए समीकरण फर्स्ट ले लिया, क्या हो जाएगा? 2x + 3y बराबर का 11 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। जब हम 2x को इधर रोकेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा डियर्स? ध्यान से समझिए, 11 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं डियर्स? समझिए बिल्कुल ध्यान से। और माइनस y को ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया? चाहे y को इधर रोकिए, चाहे x को इधर रोकिए, दोनों का बात एक ही होता है। मतलब अब देखिए क्या हो जाता है, x बराबर करेंगे तो 11 - 3y बटे 2, यही हो जाएगा डियर। समझ में आया? ये हो जाएगा क्या? समीकरण थर्ड हो जाएगा। चलिए समीकरण जब हमारा थर्ड बन गया तो हम क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखने पर, इतना न लिख सकते हैं तो पूरा लिखना चाहते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापन करने पर, इतना लिख सकते हैं। समझ में आया डियर्स? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जैसे दिया हुआ है वैसे हम मान रख देंगे। दिया क्या है? 2x हमने के यहाँ पर निकाल लिया है, x के जहाँ रहेगा x वहाँ पर ये मान रख देंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 को ऐसे लिख लेंगे, x के जहाँ पर यही रख देंगे, कोष्टक लगा लेंगे, 11 - 3y बटे का 2, यही हो जाएगा डियर। समझ में आया? अब देखिए माइनस दिया है कि प्लस दिया है वो हमें देखना है। माइनस दिया तो माइनस के साथ 4y बराबर का क्या लिख देंगे? -24, यही लिखेंगे डियर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। नहीं तो एक तरीका और है आपके पास, एक ट्रिक समझ सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। तो हमारा क्या बच जाएगा? 11 - 3y - 4y बराबर का 24, यही बच जाएगा डियर। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ लेंगे। ए भी माइनस ए भी माइनस जुड़ जाएगा, जुड़ के किस में आएगा? माइनस में। 7y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? अब चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, -24 - 11, क्योंकि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो -7y बराबर का, देखिए 4 1 5 हो जाएगा और 1 2 1 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? 7y बराबर 35 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए y बराबर करेंगे 35 बटे का 7 हो जाएगा। y बराबर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए इसी प्रकार से अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अगला भी टॉपिक समझ में आ जाएगा। जो x का
हाँ यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान हमने देखिए अभी यहाँ पर समझिए। अब देखिए डियर्स क्या होता है, जब इतना समझ में आ गया तो हमें y का मान मिल गया। अब x का मान निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे डियर्स, समझ में आया ना। अब लिखना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पर देखिए, लिखना है y का, समझिए डियर्स थोड़ा सा, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या y का मान समीकरण, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। इतना हुआ समझ में आया डियर्स, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान हमारा 5 आया है, तो हम 5 उसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब दिया क्या हुआ है हमारा समीकरण थर्ड, यक्स बराबर क्या दिया 11th, ये दिया है, माइनस का दिया क्या है 3y बटे का 2 दिया है, यही दिया हुआ है डियर्स, समझ में आया। तो देखिए यक्स बराबर करेंगे तो 11th इतना हो जाएगा, माइनस y का मान 5 दिया है तो 5 रखेंगे, बटे का 2 लगा देंगे, समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर, यक्स बराबर करेंगे तो 11 ऐसे लिख लेंगे, या कह सकते 11th माइनस और इसका गुणा कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, बटे का 2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यक्स बराबर करेंगे तो घट जाएगा, घटने पर हमारा क्या बच जाएगा 11 में 15 में से, जब इधर से नहीं घटेगा तो माइनस में से घटाएंगे, माइनस में से घटाएंगे तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बटे का 4 हो जाएगा, बटे का 2। जब 15 में से 11 घटा देंगे तो हमारा 4 बच जाएगा, तो समझ में आया माइनस का 4 बच जाएगा। यक्स बराबर करेंगे डियर, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यक्स बराबर करेंगे, यक्स बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए इसको काट देंगे तो माइनस का क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर बुक में बोला है क्या एम एक्स, देखिए बुक में क्या बोला है, चलिए हम दिखा भी देते हैं। यहाँ पर क्या है, y बराबर एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यम y बराबर एम एक्स प्लस 3 है। तो चलिए हम भी ज्ञात कर लेते हैं, हमने x और y का मान निकाल लिया है, तो हम क्या लिखेंगे डियर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखेंगे y बराबर लिखेंगे एम एक्स प्लस 3, यही दिया हुआ है। देखिए जैसे हमारा मान दिया है वैसे रख लेंगे, आसानी से मान हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए समझिए क्या होता है, y का मान कितना 5 दिया है, 5 रख लेंगे, बराबर m का मान ऐसे है तो m का मान ऐसे रहने देंगे, समझ में आया। और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, कोष्टक लगा देंगे, आज समझ में प्लस का 3 लिख देंगे, यही होगा डियर, समझ में आया। चलिए अब देखिए यम का मान बोला है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे वो समझिए। देखिए अगर हम इस प्लस को इधर लाते हैं तो देखिए माइनस यहाँ 5 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा वो समझिए, ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2m, वो भी किस में होगा, माइनस में होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर्स जब 5 में से 3 घटा देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा, समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से 2m माइनस इतना हो गया। तो देखिए डियर्स अब करना क्या, हमें 2m को इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा डियर्स, समझ में आया। देखिए जब हम 2m को इधर लाएंगे बराबर का करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ में आया। जब हम m बराबर करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा डियर, 2/2 माइनस हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो समझ में आया। चलिए इसको ऐसे काट देते हैं, हम बराबर लिख देते हैं 1, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आया होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर ना कमेंट देखा जाए तो व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिएगा, वहाँ से भी बता दिया जाएगा, और आपको नंबर दे दिया जाता है लास्ट में। ठीक डियर, समझ में आ गया होगा, हमें तो पूरा विश्वास है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 56 है, ठीक, समझ में आया। चलिए अगर यहाँ से ना समझ में आया व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, वहाँ से आप फालतू कॉल मत करिएगा, समझ में आया। चलिए देख लीजिए आप सभी लोग।
अगर ना समझ में आए, इसी पे प्रश्नावली क्या होता है, इंड होता है, समाप्त होता है, कह सकते हैं प्रश्नावली क्या, प्रश्नावली 3C इसी पे समाप्त हो जाता है। चलिए, आई होप आप समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।